महाराष्ट्र के सातारा जिले में जन्मे शिक्षाविद श्री अंकुश एकनाथ भोसले जी का संपूर्ण जीवन एक ऐसा आदर्श जीवन रहा है जिसमें परोपकार की भावना अपने उच्चतम स्वरूप में विद्यमान है। मानव जीवन के प्रति समर्पण की ऐसी भावना बिरले मनुष्यों में ही दिखाई देती है। निस्वार्थ भाव से काम करने की उनकी क्षमता ने उन्हें समाज के ऐसे ऊंचे पायदान पर ला खड़ा किया जहां पहुंचना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं। वो हम सब के मित्र, या आप यूं कहें कि हमारे अपने सहकारी हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान के जल से हमारे विवेक को सींचा है और हमें विवेकवान बनाया है। ऐसे गुरु को कोटि कोटि प्रणाम है। उनके चरणों में वारंवार सादर नमन है। पुणे के प्रतिष्ठित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से स्नातक कर चुके भोसले जी ने अमेरिका और चीन जैसे देशों में अपनी सेवाएं तो दी, तो इसी दौरान 6 सिग्मा मास्टर बेल्ट में महारत हासिल की। लेकिन वो हमेशा अपने देश के बारे में ही सोचते रहे, क्योंकि उनका मानना था कि देश की तरक्की ही उनके जीवन की सबसे बड़ी तरक्की है। यही कारण है कि दिशा परिवार संगठन और अंकुर फाउंडेशन के साथ जुड़कर उन्होंने न सिर्फ सामुदायिक सेवा को मुहिम में बदला, बल्कि संगठन का मार्गदर्शन भी किया। इसके तहत भोसले जी ने वंचित समाज से आने वाले छात्रों को शैक्षणिक सहायता के साथ ही उन्हें प्रेरणा भी प्रदान की, क्योंकि समाज के वंचित वर्ग के लोगों को सशक्त बनाना, उन्हें जागरूक करना और शैक्षणिक रूप से उन्हें मजबूत बनाना वो अपनी जिम्मेदारी मानते थे और कर्तव्य भी समझते थे। भोसले जी एक कमाल के वक्ता थे। उनकी वाणी में इतना ओज था कि लोग उन्हें सुनकर उनसे प्रेरणा पाए बिना रह नहीं सकते थे। इसीलिए तो हर क्षेत्र के लोग उनसे बड़ी आसानी से जुड़ जाते थे। एक तरह से कहें तो उनका उत्साह संक्रामक था। जो भी भोसले जी के संपर्क में आता था वो भी उनकी ही तरह उत्साह से भर जाता था। और उत्साह एक ऐसा तत्व है जो पहाड़ को भी समतल बना सकता है। यही नहीं, उनकी दयालुता, उदारता और करुणा ने समाज में अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित किया। आज के इस भौतिकवादी समय में जहां लोगों के पास किसी एक के लिए भी समय नहीं है, वहीं भोसले जी जैसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना पूरा समय समाज के उत्थान में लगा दिया और साथ ही अपने परिवार की गरिमा को भी कण बराबर भी धूमिल नहीं होने दिया। यही कारण है कि उनकी पत्नी कल्पना भोसले भी आज एक जिम्मेदार समाज सेविका हैं और वंचित समुदायों में शिक्षा की अलख जगाने में अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। आज अंकुश एकनाथ भोसले जी हम सब के लिए जिस विरासत को छोड़कर गए हैं, उस विरासत को आगे बढ़ाने की महती जिम्मेदारी हम सब के कंधों पर है। हमें मालूम है हमारा कंधा भोसले जी जितना मजबूत नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे ताकि ये समाज उनसे प्रेरणा लेता रहे और प्रगति के पथ पर निरंतर ही आगे बढ़ता रहे। हमारे गुरु ने दिया है जो ज्ञान का खजाना, हम उस विरासत को हर हाल में आगे बढ़ाएंगे। कल जहां उन्होंने अपनी दयालुता के बीज बोए थे, आज सचमुच वहां सुगंधित फूल खिल रहे हैं। उनका आशीर्वाद पाकर हम सबका जीवन भी ज्ञान से भरे एक पेड़ की तरह फलदायी हो, इसकी हमें पूरी उम्मीद है और यकीन भी है। गुरु अंकुश एकनाथ भोसले जी की यादें हमें हमेशा ही एक आदर्श जीवन की प्रेरणा देती रहेंगी।